तो हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर का नाम है हम लोगों का रासायनिक अभिक्रिया। तो आज का चैप्टर हम लोग समाप्त करेंगे ऑनलाइन क्वेश्चन के रूप में। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जिस प्रक्रिया में पदार्थ के रासायनिक गुण बदला जाता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत क्या है? नए पदार्थ का बनना। रंग परिवर्तन किसका संकेत है? रासायनिक अभिक्रिया का। गैस निकलना किस अभिक्रिया का संकेत है? रासायनिक अभिक्रिया का। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? जिसमें से ऊष्मा निकलती है उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? वो ऊष्माक्षेपी था और ये ऊष्माशोषी है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या है? दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया क्या है? अपघटन अभिक्रिया क्या है? एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाता है उसे अपघटक अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो यौगिक आपस में आयन बदलते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है? अघुलनशील ठोस। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयन क्या है? ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन और अपचयन को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीजन में जलने की अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। रासायनिक समीकरण क्या है? अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण। असंतुलित समीकरण क्या कहलाता है? कंकाल समीकरण। संतुलित समीकरण क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण। द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया? लैवोजियर ने। रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या आवश्यक शर्त क्या है? अभिकारकों का आपस में संपर्क होना। ताप बढ़ने से अभिक्रिया की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? गति बढ़ जाती है। दाब बढ़ने से गैसीय अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभिक्रिया की गति बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ाने से अभिक्रिया की गति कैसी होती है? तेज हो जाती है। जलीय विलयन में होने वाला अभिक्रिया क्या कहलाती है?
जलीय अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन और नमी के। जंग का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है। जंग लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्षरण। क्षरण रोकने की विधि क्या है? गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की। तेल व ग्रीस लगाने से क्या रुकता है? क्षरण, वही जंग। रासायनिक अभिक्रिया में ठोस के घुलने को क्या कहते हैं? विलयन। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। चूना पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम। चूना पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CO2 गैस की पहचान कैसी होती है? चूना पानी को दूधिया बनाकर। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ऊष्मा और प्रकाश और विद्युत के रूप में। दहन में अनिवार्य गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। विस्फोट किस प्रकार की अभिक्रिया है? अत्यंत तीव्र ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभिक्रिया में आयन का आदान प्रदान किसमें होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अपक्षेपण अभिक्रिया प्राय कहाँ होती है? जलीय विलयन में। ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ क्यों होते हैं? एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। जंग लगना धीमी या तीव्र अभिक्रिया है? धीमी अभिक्रिया है, धीमे धीमे जंग लगता है। पटाखा फूटना कैसी अभिक्रिया है? तीव्र अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन क्यों होता है? बंधन टूटने और बनने के कारण। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहलाता है? अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान समान रहता है। संतुलित समीकरण में परमाणुओं की संख्या कैसी होती है? दोनों ओर समान होती है। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन का संकेत क्या है? S, I, G और AQ। ठीक है। AQ का अर्थ है जलीय विलयन। तेजाब और धातु की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे होती है? पॉप ध्वनि से। अम्लीय विलयन का pH कितना होता है? 7 से कम। क्षारीय विलयन का pH कितना होता है? 7 से अधिक। तटस्थ विलयन का pH कितना होता है? 7। सबसे सामान्य ऑक्सीकारक कौन है? ऑक्सीजन। अपचायक पदार्थ क्या करता है? ऑक्सीजन घटाता है। रासायनिक अभिक्रिया की गति किस पर निर्भर करती है? ताप, दाब और सतह क्षेत्रफल। उत्प्रेरक का उदाहरण क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। MnO2 किस अभिक्रिया में प्रयोग होता है? मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया में प्रयोग होता है? हाइड्रोजन
पैराऑक्साइड के अपघटन में। धीमी अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? दूध का फटना या जंग लगना भी हो सकता है धीमी अभिक्रिया का उदाहरण। तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? मैच जलना, माचिस जलना। विद्युत अपघटन किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? अपघटन प्रक्रिया। जलीय NaCl की विद्युत अपघटन से क्या निकलता है? हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH। धातु का ऑक्साइड पानी में मिलकर क्या बनाता है? क्षार। और धातु का ऑक्साइड पानी में मिलकर क्या बनाता है? अम्ल। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। अच्छा, सेम क्वेश्चन है ना। रासायनिक अभिक्रिया में ठोस के पिघलने को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या बदलता है? केवल अवस्था बदलता है, द्रव्यमान वही रहता है। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में क्या बदलता है? रासायनिक गुण। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा न तो बनती है और न ही नष्ट होती है। अभिक्रिया की गति सबसे अधिक किसमें होती है? गैसीय अवस्था में। उत्प्रेरक स्वयं अभिक्रिया के बाद कैसा रहता है? अपरिवर्तित। नकारात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण क्या है? ग्लिसरीन। स्वस्फुट अभिक्रिया क्या है? जो स्वयं प्रारंभ हो जाए। ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? जो आसानी से जल जाए। कागज वगैरह सब। दहन में बनने वाली मुख्य गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश निकलना किसका संकेत है? ऊर्जा उत्सर्जन का। लोहे का जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि श्रेष्ठ है? गैल्वेनीकरण। पेंट लगाकर या ग्रीस तेल लगाकर ये सब लोहे के जंग से बचाया जा सकता है। स्टेनलेस स्टील में जंग क्यों नहीं लगती है? क्रोमियम की परत के कारण, उसमें परत चढ़ाया हुआ होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो घोल में आयन बनाए। अम्ल का अम्ल का सामान्य सूत्र क्या है? H प्लस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन। क्षार का सामान्य सूत्र क्या है? OH, अच्छा OH माइनस आयन, मतलब ऋणायन आयन। ठीक है। परवल अम्ल का उदाहरण क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दुर्बल अम्ल का उदाहरण क्या है? एसिटिक अम्ल। परवल क्षार का उदाहरण क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल वर्षा का कारण कौन सी गैसें हैं? SO2 और NO2। अम्ल वर्षा से सबसे अधिक क्षति किससे होती है? भवन और फसल से। अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन।
करण। अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण क्या कहलाता है? अपचयन। रासायनिक अभिक्रिया में रंगीन लौह किसका संकेत है? धातु आयन की उपस्थिति। सोडियम की लौह का रंग कैसा होता है? पीला। रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ाना। अभिक्रिया की गति सबसे कम किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या दर्शाया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण। रासायनिक समीकरण में का चिन्ह क्या दर्शाता है? गैस उत्सर्जन। अच्छा, इस सिंबल का नाम क्या है? आप लोग कमेंट करिएगा। मिट गया। दूध का दही बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? रासायनिक परिवर्तन। खाद्य पदार्थों का खराब होना किस कारण होता है? ऑक्सीकरण। खाद्य पदार्थों के खराब होने को क्या कहते हैं? विकृति। विकृति को रोकने की विधि क्या है? नाइट्रोजन गैस भरना। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त विलायक कौन कहलाता है? सॉल्वेंट। घुलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? सॉल्यूट। धातु प्लस ऑक्सीजन, यार सिंबल क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। अधातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? अधातु ऑक्साइड। चूना पत्थर का सूत्र क्या है? CaCO3। बुझा हुआ चूना पानी में घुलकर क्या बनाता है? चूना पानी। चूना पानी का सूत्र क्या है? Ca×OH2। चूना पानी CO2 से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। CO2 की अधिक मात्रा से चूना पानी का रंग कैसा हो जाता है? पुनः पारदर्शी। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है? ताप, प्रकाश और विद्युत। प्रकाश से होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सिल्वर क्लोराइड धूप में किस रंग का हो जाता है? धूसर रंग का हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या है? AgCl। फोटोसिंथेसिस में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूरज का प्रकाश। अभिक्रिया को धीमा करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? नकारात्मक उत्प्रेरक। किसी अभिक्रिया का रुक जाना किसका संकेत है? अभिकारक का समाप्त हो जाना। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की अस्थायी परिणाम क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण। अभिक्रिया की गति मापने की इकाई क्या है? समय के प्रति परिवर्तन। गैसीय अभिक्रिया में दाब बढ़ाने से क्या होता है? अभिक्रिया तेज होती है। छोटे टुकड़ों में ठोस तोड़ने से अभिक्रिया क्यों तेज हो जाती है? सतह क्षेत्र बढ़ाने से। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं? अभिक्रिया ऊष्मा।
श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन में ग्लूकोज किससे अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन से। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपिका। रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला क्या कहलाता है? अपचायक। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। जंग लगाने की दर किससे बढ़ती है? नमी और लवण से। समुद्री तट पर जंग जल्दी क्यों लगती है? नमी और हवा के कारण। क्षरण रोकने का सबसे सस्ता तरीका क्या है? मतलब जंग रोकने का तरीका पेंट लगाना। एलॉय बनाने से जंग क्यों कम लगती है? संरचना बदलती रहती है, संरचना बदलने से। अम्ल प्लस कार्बोनेट क्या बनाता है? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा गर्म करने पर क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। धोने का सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2। धोने का सोडा किस अभिक्रिया से बनता है? ऊष्मीय अपघटन से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 × 1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी से मिलकर क्या बनाता है? जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस ताप पर बनता है? लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें होता है? मूर्तियां और पटिया बनाने में। किस अभिक्रिया में ठोस का घूर्णन किस पर निर्भर करता है? ताप और सतह क्षेत्र पर। विलयन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? घूलन। रासायनिक अभिक्रिया में रंगहीन गैस निकलना किसका संकेत है? नई गैस का निर्माण। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2CO3। अम्लीय वर्षा का पीएच सामान्यतः कितना होता है? 5.6 से कम। लोहे पर पेंट करने से जंग क्यों रुकती है? हवा और नमी से संपर्क रुकने। विद्युत ऊर्जा से होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। बैटरी किस प्रकार की अभिक्रिया पर कार्य करती है? रेडॉक्स अभिक्रिया पर। रासायनिक अभिक्रिया में संतुलन का क्या अर्थ है? अग्र एवं प्रत्यावर्ती दर समान होना। प्रत्यावर्ती अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3। अमोनिया का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय। अम्ल क्षार संकेतक का उदाहरण क्या है? लिटमस। नीला लिटमस लाल कब होता है? अम्ल में। लाल लिटमस नीला कब होता है? क्षार में।
रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला ठोस जो नीचे बैठ जाए क्या कहलाता है? अवक्षेप। NaCl का जलीय विलयन कैसा होता है? तटस्थ। NaOH का विलयन कैसा होता है? क्षारीय। HCl का विलयन कैसा होता है? अम्लीय। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे सामान्य ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ऊष्मा। अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तापमान। उत्प्रेरक की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है? अभिक्रिया तेज हो जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की ऊर्जा क्या होती है? कम सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या है? अभिक्रिया प्रारंभ करने हेतु न्यूनतम ऊर्जा। रासायनिक समीकरण में त्रिभुज का अर्थ क्या है? ऊष्मा देना। जलीय विलयन में आयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आयनीकरण। अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? H+ आयन, घनायन आयन। क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? OH- आयन, मतलब ऋणायन आयन। pH स्केल की सीमा क्या है? 0 से 14। अत्यधिक अम्लीय विलयन का pH कैसा होता है? 0 से 3। अत्यधिक क्षारीय विलयन का pH कैसा होता है? 11 से 14। अम्लीय मृदा को ठीक करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? चूना। जल शुद्धिकरण में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? कीटाणु नाश के लिए। क्लोरीन किस प्रकार की अभिक्रिया में कार्य करती है? ऑक्सीकरण में। धातु की क्रियाशीलता श्रेणी क्या दर्शाती है? धातुओं की अभिक्रियाशीलता। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? सोना। अधिक क्रियाशील धातु किससे विस्थापित करती है? कम क्रियाशील धातु को। थर्माइट अभिक्रिया का उपयोग किसमें होता है? रेल की पटरियों जोड़ने में। थर्माइट अभिक्रिया में मुख्यतः धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। थर्माइट अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। रासायनिक अभिक्रिया में ध्वनि निकलना किसका संकेत है? ऊर्जा उत्सर्जन का। जल का विद्युत अपघटन करने पर क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन किस प्रकार की गैस है? ज्वलनशील। ऑक्सीजन किस प्रकार की गैस है? दहन सहायक। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले आयनों की कुल संख्या क्या दर्शाता है? अभिक्रिया की प्रकृति। कमजोर इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण क्या है? एसिटिक अम्ल। प्रबल इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण क्या है? सोडियम क्लोराइड। अम्लीय विलयन में कौन सा आयन अधिक होता है? H+ आयन, मतलब घनायन आयन। क्षारीय विलयन में कौन सा आयन अधिक होता है? OH- आयन, ऋणायन आयन। रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलने को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा अवशोषित होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। प्रकाश में होने वाला अपघटन किसका उदाहरण है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का।
सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र क्या है? आर्गन और ब्रोमीन। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ होता है? फोटोग्राफी में। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बनाता है? लवण और पानी। धातु ऑक्साइड प्लस क्षार क्या बनाता है? लवण और पानी ही बनाता है। रासायनिक समीकरण में अवस्था क्यों लिखी जाती है? अभिक्रिया की स्थिति बताने के लिए। किसी विलयन का रंग बदलना किसका संकेत है? रासायनिक अभिक्रिया का। लाल रंग का अवक्षेप किसका उदाहरण है? फेरिक हाइड्रोक्साइड का। नीले रंग का अवक्षेप किसका उदाहरण है? कॉपर हाइड्रोक्साइड का। हरे रंग का अवक्षेप किसका उदाहरण है? फेरस हाइड्रोक्साइड का। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाली गैस की पहचान क्यों आवश्यक है? अभिक्रिया की पुष्टि के लिए। हाइड्रोजन गैस का हल्कापन किससे सिद्ध होता है? हवा से हल्की होने से। रासायनिक अभिक्रिया में सुरक्षा चश्मा क्यों पहनते हैं? आंखों की सुरक्षा। प्रयोगशाला में अम्ल को पतला कैसे किया जाता है? अम्ल को पानी में मिलाकर। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इस चैप्टर से जितना भी ऑनलाइन क्वेश्चन था हम लोग देख चुके हैं।